हाउ टू बी नॉन चैलेंट। सबको नॉन चैलेंट बनना है, सबको नॉन चैलेंट होना कूल लगता है, लेकिन नॉन चैलेंट है क्या? नॉन चैलेंट मतलब देखो, इमोशंस को सप्रेस करना नहीं होता या फिर दूसरों को इग्नोर करना पूरी तरीके से, इसे नॉन चैलेंट नहीं कहते। नॉन चैलेंट होने का सिंपल एंड सीधा मतलब ये है कि हमें दूसरे के ओपिनियन से या फिर वो क्या बोलते हैं उससे हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता, या कहो कि हमें उससे एंग्जाइटी नहीं होती, हमें उससे एकदम पैनिक मोड हमारा एक्टिवेट नहीं हो जाता। नॉन चाइलेंट का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ फील नहीं होता। नॉन चाइलेंट का मतलब ये है कि हमें लोगों के वर्ड से कंट्रोल नहीं होना, हमें लोगों के बातों से पैनिक मोड में नहीं जाना, हमें लोगों की बातों से एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए कि इसने ये कैसे बोल दिया, अरे यार इसने तो मेरे को ऐसा बोल दिया, अबे यार ये तो इसने मेरे को ऐसा बोल दिया। ये जो एंग्जाइटी है, ये जो हमें फ़र्क पड़ता है दूसरे की बातों से, ये नहीं पड़ना चाहिए। नॉन चैलेंट मतलब ये नहीं कि तुम एकदम इमोशनलेस हो गए। You feel, but you still stay calm and relaxed. So if we talk about why do we need to become non-challenged, the one and only need to become non-challenged is just to not to get controlled by what people say. तुम अपने ट्रैक से बाहर जा रहे हो क्योंकि दूसरों ने कुछ कह दिया या दूसरों ने तुम्हारे बारे में कोई ऐसा ओपिनियन बना दिया, इससे तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सिंपल और सिंपल मीनिंग यही है नॉन चैलेंज का, कि तुम्हें दूसरों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें दूसरों को सुनना नहीं है, इग्नोर करना, अपने कान बंद कर देने, नहीं। नॉन चाइलेंट का मतलब है तुम उनकी बात सुनोगे तो समझोगे भी, लेकिन काम रहोगे, रिलैक्स रहोगे, एनालाइज करोगे उन्होंने क्या क्या, क्या तुम वो सच में हो, क्या तुम्हें वो बात इफ़ेक्ट कर रही है। हमें वैलिडेशन चाहिए, हमें कंटिन्यूसली लोगों के सामने अच्छा बन के रहना है। हम चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा माने, हमें लोग पसंद करें। कंटिन्यूसली हमें हमारे जो ओपिनियंस है, हम चाहते हैं उस ओपिनियंस पे किसी और का भी ओपिनियन एग्री करे, कोई हमसे डिसएग्री नहीं करे। इसमें तो कोई ऐसी गलती नहीं है, इसमें ये बेसिक है, ये बेसिक हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है कि हम चाहते हैं कि लोग हमसे एग्री करें ताकि हम कनेक्शन बिल्ड कर पाए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। सबके अपने ओपिनियंस है, सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने आइडियाज़ है, सबके अपने आइडियोलॉजीज़ है, तो सबके एक ओपिनियंस तो हो नहीं सकते। इस वजह से हम अफेक्ट होते हैं अगर कोई दूसरा हमसे डिसएग्री करता है, या वो कोई ऐसा ओपिनियन बोल देता है जिससे हम एग्री नहीं करते, या वो हमको कुछ ऐसा कह देता है, फिर हम सोचते रहते हैं कि अरे यार इसने ये ऐसा कैसे कह दिया। सो दैट्स वाई आई एम हेयर टेलिंग यू 3 पॉइंट्स ऑफ हाउ टू बिकम नॉन चैलेंट। फर्स्ट, नॉट एवरी ओपिनियन मैटर्स। देखो यहाँ पर इतने अलग अलग ओपिनियंस हैं ना सबके, इतने अलग अलग आइडियाज़ हैं। तुम अगर सबको ध्यान देने लग जाओगे, सबकी सुनने लगोगे, सबके ओपिनियंस पे ध्यान देने लगोगे, तुम्हारा दिमाग तो फट ही जाएगा। इसका मतलब लोग कुछ भी बोले, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बात सच है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें उनकी बात को मान लेना है या फिर तुम्हारा भी कोई ओपिनियन है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे ओपिनियन वो लोग मानेंगे। उनके अपने आइडियाज़ है, वो भी तुमसे डिसएग्री करेंगे, तुम भी उनसे डिसएग्री करोगे, ठीक है। तुम्हें अफेक्ट नहीं होना है, लेट इट जस्ट बी, ठीक है। तुम सुनोगे और समझोगे, तुम रिलैक्स रहोगे। सेकंड, नो योर सेल्फ। देखो अगर तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया, तुम्हें इनसिक्योरिटीज़ पे कुछ बोल दिया, या फिर तुम्हें जो लग रहा था कि तुम ये बात कहोगे और सब लोग तुमसे खुश होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एकदम उल्टा हो गया, लोगों ने तुमसे डिसएग्री कर दिया, तुम पे कुछ बोल दिया, तो तुम्हें टेंशन होने लगती है, तुम्हें एंग्जाइटी होने लगती है। अगर तुम्हारी इनसिक्योरिटी पे कुछ बोल दे तो तुम्हें लग रहा है अरे यार इसने मेरे को तो मोटा कैसे कह दिया, छोटा कैसे कह दिया। देखो, नो योर सेल्फ। तुम खुद को जानो कि तुम खुद को क्या देखते हो। किसी ने तुम्हें मोटा कह दिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या तुम खुद को मोटा मानते हो? मोटा मतलब ये नहीं है, मोटा मतलब ये है कि क्या तुम खुद के लिए काम कर रहे हो, क्या तुम पतला होना चाहते हो, क्या तुम हेल्दी होना चाहते हो। अगर तुम हेल्दी होना चाह रहे हो, अगर तुम उस पर काम कर रहे हो, फिर तो तुम मोटा बोले छोटा बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या तुम खुद पे काम कर रहे हो? नो योर सेल्फ। तुम खुद का ख्याल रखो, तुम खुद के लिए प्रेजेंट हो, ये मैटर करता है। दूसरे तुम्हारे खुद को तुम दूसरे तुमको कैसे देखते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड पॉइंट, रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। तुम्हें कोई सी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्ट मतलब ये होता है कि मैंने तुमको कोई बात बोल दी तो तुम सोचोगे अरे ये कैसे बोल दिया। लेकिन रिस्पॉन्ड का मतलब ये है, अगर मैंने तुम्हें कोई बात बोल दी तो तुम रिएक्ट नहीं करोगे। रिएक्ट तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन है उस बात को लेके, और रिस्पॉन्ड तुम उस बात को समझोगे, एनालाइज करोगे, देखोगे, फिर तुम अपना ओपिनियन दोगे, या फिर तुम आगे उस बात पे कुछ रिएक्शन दोगे। जब तुम सोच समझ के किसी चीज़ को समझते हो, इसे कहते हैं रिस्पॉन्ड करना। और तुम्हें यही करना है, तुम्हें रिएक्ट नहीं करना, तुम्हें हर बात पे अपना फर्स्ट रिएक्शन नहीं देना। तुम्हें उस बात को समझना है कि ये क्या बोल रहा है, क्या ये बोल रहा है सही है, क्या अगर ये ऐसे नहीं बोलता तो कि मैं इस पर क्या सोच रहा था, इससे पहले मेरा इस पर क्या ओपिनियन था। तुम्हें ये सोचना है, ठीक है। लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि
खुद को ओवर एक्सप्लेन करना बंद करो। ये सिंपल फंडा यही है ज़िंदगी का कि लोग के अलग ओपिनियंस है, लोगों के अपनी बातें हैं, लोगों के अपने आइडियाज़ है, तुम्हारे भी अपने आइडियाज़ है, तुम्हारी अपनी अलग आइडियोलॉजी है। खुद को एक्सप्लेन करोगे तो हर कोई तुम्हें नहीं समझ सकता। जो तुम्हें समझ सकता है उनका भी तुम्हारे साथ रहना ज़रूरी है। और जो तुमसे लोग डिसएग्री कर रहे हैं वो लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर तुम सिर्फ ऐसे लोगों के साथ रहोगे, ऐसे लोगों के साथ रहना चाहोगे जो तुम्हारे जिनके आइडियाज़ तुमसे 100% मैच करते हैं या बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, तो तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। ग्रो करने के लिए ऐसा अच्छा होगा कि तुम ऐसे लोगों के साथ भी रहो जो तुमसे डिसएग्री करते हैं, जिनके अलग ओपिनियंस है। ठीक है, काम रहो, ग्राउंडेड रहो, चीज़ों को समझो। बाकी अगर तुम्हें कंसिस्टेंट रहने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, यहाँ पर कहीं आ रही होगी। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं।